वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। सॉरी स्टूडेंट, वीडियोस बंद हो जाता है, मैं जान नहीं पाती, मैं पढ़ाती रहती हूँ। थोड़ा बहुत अभी स्टार्टिंग है, मिस्टेक मेरे से भी होती है, इतना नहीं है कि और इतना जानकारी भी नहीं है। और मैं वीडियो भी एडिट नहीं करके डाल रही हूँ, मैं ऐसे बना के डायरेक्ट पोस्ट कर दे रही हूँ। मुझे इतना भी पता होता है नहीं, सो करिएगा मैनेज, आप लोग सपोर्ट करिए, सब कर लेंगे धीरे धीरे। चलिए आते हैं इक्विवेलेंट सेट की definition. Two finite set A and B are equivalent if their cardinal number are same. हमने एक चीज बतानी थी हमें कार्डिनल नंबर पे। हमने देखा होगा कि इसके पहले लेक्चर में फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट बताया था। एंड इनफाइनाइट सेट, हमने फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर निकाला था, बट हमने इसका नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि कार्डिनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड एंड काउंट, हम उसको काउंट कर सके नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो फाइनाइट सेट में हम काउंट कर सकते थे, तो मैंने इसका बताया। बट इनफाइनाइट सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमने इनफाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर नहीं बताया। चलिए ये बात खत्म होती है। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट A is equal to number of element is B, तो number of element are same। इसका ये equivalent set का है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं A is equal to हमें दिया है 1 2 3 4, B is equal to दिया A B C D, तो A is equal to number of element कितने हो जाएंगे 4 एंड B में कितने हो जाएंगे number of element is equal to 4। so number of element A and number of element is B are same, so it is equivalent set। okay, अब सेकेंड 6 एंड लास्ट टाइप्स ऑफ सेट में इक्वल सेट। तो इसकी डिफिनेशन देखिए पहले। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, उसके साथ साथ इसमें सेम एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन बोथ द सेट। इक्वल सेट में था नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम, नोन एज इक्विवेलेंट सेट। बट इक्वल सेट में ये नहीं है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए, बट उसके साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू दिया 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 4 3 2 1। इन रोस्टर फॉर्म अगर हम देखते हैं, ऑर्डर इज इमैटेरियल, सो बी को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 4, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ए हमें दिया ही है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4, सेम हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज बी आर सेम एंड ए इज इक्वल टू बी, ये भी सेम है। सो इट इज called as equal set। ओके फ्रेंड, चलिए इतना करिए, फिर हम नए टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा बहुत इसके एग्जांपल कराएंगे, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इतना आप लोग नोट करिए। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं थोड़े बहुत एग्जांपल। तो पहला है कि A इज इक्वल टू दिया 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू दिया A B C आर इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट। हमें ये देखना है कि ये इक्विवेलेंट है या उसके और इक्वल है या नहीं है। तो A इज इक्वल टू दिया है हमें 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू कितना हो गया 3 एंड B इज इक्वल टू दिया है हमें A, B, C, number of element in B is equal to 3। तो number of element A and number of element in B are equal and ये तो इक्विवेलेंट सेट तो हो गया, बट हमें ये चेक करना है कि इक्वल सेट है या नहीं है। तो इक्वल सेट होने के लिए एलिमेंट सेम होने चाहिए, जो कि इसमें
नहीं है, सो इज नॉट इक्वल सेट। ओके स्टूडेंट, एंड सेकंड देखिए, ये याद रखने वाली चीज है कि बताते हैं द ऑल इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, मतलब हम इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, बट नॉट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट। मतलब ये तो ट्रू है पर ये फॉल्स है, क्योंकि ऑल इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चीज इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हो सकते हैं क्या, और एलिमेंट्स भी इक्वल हो सकते हैं इक्वल सेट में, तो हम इसे इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। बट द इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट में ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम, बट एलिमेंट्स सेम नहीं होते हैं, सो हम इसे नहीं कह सकते हैं, तो फॉल्स। ये स्टार लगा के लिख लीजिएगा या कुछ मतलब कहीं नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट, कि ऑल इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्विवेलेंट सेट इज आर इक्वल सेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ एक x such that x square is equal to 25 and x is an odd integer, ओके, नॉट डेसिमल प्लेस, वो तो हमने लिख दिया है इंटीजर्स के बारे में। फाइंड आउट द सेट इज एम्प्टी और नॉट, हमें ये फाइंड करना है कि ये जो सेट हमें दिया हुआ है ये एम्प्टी है या नहीं, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या दिया, x such that x square is equal to 25 and is odd integer। चलिए x square is equal to 25, so x is equal to and प्लस माइनस 5, एक वैल्यू हमें मिल गई, लेट इज इक्वल टू मिलेगी, एक वैल्यू मिली हमें पॉजिटिव नेगेटिव 5। क्या ये एम्प्टी सेट है? हम इसे एम्प्टी सेट कहेंगे? नहीं, एलिमेंट है तो हम एम्प्टी सेट क्यों कहेंगे, तो नॉट एम्प्टी, तो एम्प्टी सेट इसे हम नहीं कहेंगे, नॉट एम्प्टी। तो इसमें एलिमेंट है तो हम क्यों इसको एम्प्टी कहें। चलिए 4 क्वेश्चन हुए, इतना आप नोट करिए। ओके स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग को तो मुझे कमेंट करिएगा। मैंने टाइप्स ऑफ सेट बताए, उसके एग्जांपल कराए, डेफिनेशन बताई। कल के लेक्चर में भी, आज में भी जो भी कंफ्यूजन होगी या कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।